ना करें, इसकी बुनियादी वजह क्या होगी, इसका बुनियादी सबब क्या होगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हमको गौर करना है। मैं जानता हूँ दुश्मनाने इस्लाम ने तय कर लिया है कि मुसलमानों को मिटाना है, मुसलमानों को कटाना है, मुसलमानों को ख़त्म करना है। और याद रखो, ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको तारीख़ इस्लाम का जायज़ा हो तो मालूम होगा, तारीख़ इस्लाम हमारे सामने है। मुसलमानों पर यह नया जुल्म नहीं हो रहा है। मुसलमान वो भी दिन देखा है कि जिस वतन में मुसलमान पैदा हुआ था, जिस वतन में मुसलमानों का मरकजी घर खाने काबा था, उस मरकज से मुसलमानों को निकाला गया था। लेकिन मुसलमान मक्के को छोड़ा था, लेकिन मक्के के रब को नहीं छोड़ा था। मुसलमान हिजरत जरूर किया था, लेकिन खाने काबा से रुख नहीं मोड़ा था। आज बुनियादी सबब मेरा ये है, आज बुनियादी सबब आपका ये है कि मैंने अल्लाह को छोड़ दिया, दुनिया से ताल्लुक़ जोड़ दिया। आप क्या समझते हैं, हमको वतन से पहली बार निकाला गया? क्या वतन से निकलने के लिए पहली बार कहा जा रहा है? नहीं नहीं, ये तारीख़ अव्वल बता रही है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कौम ने मेरे आका को निकलने के लिए कहा था, जो कौम कल तक मेरे आका को अमीन कह के पुकारती थी, सादिक कह के पुकारती थी। वो कौम ने कहा था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इस वतन में नहीं रह सकते हैं, हम तुम्हारे लिए ज़मीन को तंग कर दिया है। लेकिन याद रखो, ताजदार कायनात ने वतन अजीज़ को तर्क किया था, तो वतन अजीज़ से हिजरत की थी, लेकिन बार बार हसरत भरी निगाहों से खाने काबा को देखा। तो रब ने जवाब में फरमाया, ऐ महबूब, तू एक निकाला गया है, निकल नहीं जा रहा है, बल्कि निकाला गया है। अन करीब तू ऐसा आएगा कि सुबह क़यामत तक तुझे कोई निकाल नहीं सकेगा। ये अल्लाह का वादा है, आज भी वादा है रब का हमारे साथ। अल्लाह आज भी वादा करने तैयार है। कुरान पुकार के कह रहा है, ऐ लोगों, अगर तुम आओ अल्लाह के दीन की तरफ, आओ अल्लाह की रस्सी को थाम लो, तो तुम ही गालिब आओगे, तुम ही कामयाब होगे। अल्लाह का वादा है। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा ताल्लुक़ तोड़ रही है, तो सिर्फ एक ज़ात से तोड़ रही है, और वो ज़ात है खुदा की। आज मुसलमान अपने रब से ताल्लुक़ तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूं, खा वो तबका सियासी मनाजिल पर बैठा हुआ हो, खा वो तबका मालदार का हो, खा वो तबका दीनदारी के दावेदार का हो, खा वो तबका ताकतवर हो, खा वो तबका अवामी हो, लेकिन आज हर एक अपने रब से ताल्लुक़ तोड़ के बैठा है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दसा में आपका तारुफ क्या कराया? अल्लाह आपका तारुफ, आपकी पहचान कबाइल से नहीं करवाई, ज़ात से नहीं कराई, बाप और दादा से नहीं कराई, बल्कि रब ने फरमाया कि मैं तुझको पसंद करता हूं, अपना महबूब बनाता हूं। किस लिए? कहा कि तू मुस्लिम है, तब मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। और मुस्लिम कहते हैं सलामती वाले को, अमन वाले को। आप जानते हैं कुछ लोगों का गुमान है, ये व्हाट्सएप फेसबुक पे इस तरह के मैसेज डालते हैं कि नहीं, हमारे पास सियासी पावर नहीं है इसलिए हम ऐसे हो रहे हैं, हमारे पास लीडर ही नहीं है हमारे पास, इसलिए हम ऐसे हालात से सामना कर रहे हैं। नहीं, याद रखें, हम वो तारीख रखते हैं, हमारी वो हिस्ट्री है कि हम जब निकले थे मक्के से तो आंग के जोड़े से निकले थे। हमारा कोई शहर नहीं था, हमारी कोई रियासत नहीं थी, हमारी कोई लश्कर फौजिया नहीं था, कोई कमांडर नहीं था, कोई सिपाही तैयार नहीं थे, ना कोई असबाब थे, ना कोई जिहाद का साजो सामान था। हम कैसे आए मैदान में जानते हैं आप? चलने के लिए पैर में जूती नहीं है, सवारी के लिए सवारी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, लेकिन
दिल और दिमाग में एक ज़ात खुदा की थी। और मैदान बदर तक आ गए हम, मक्का छोड़कर मैदान बदर तक आए हम। याद रखो, मुसलमान ताकतवर हैं, लेकिन मुसलमान ताकत से कभी खून खराबा नहीं किया। याद रखें आप, ये सबसे बड़ी तारीख से फरेब किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है कि मुसलमान तलवार की धार पर, मुसलमान ताकत की बुनियाद पर इस्लाम को गालिब लाया है। खुदा की कसम, मुसलमान ने कभी तलवार की धार पर इस्लाम को नहीं फैलाया है। तारीख गवाह है, तलवार तो अगियार के पास थी, दुश्मनों के पास थी, पत्थर तो दुश्मन के हाथ में थे, बारूद तो दुश्मनों के हाथ में थे। हमारे हाथ में क्या था? तो हमारे हाथ में अल्लाह की रस्सी थी, अल्लाह की किताब थी। और आप जानते हैं, जब हम मैदान में आए, तारीख गवाह है, कोई तलवार नहीं थी हमारे पास, कोई हथियार नहीं था हमारे पास। हद तो ये थी गुर्बत की कि हमको हमारे दुश्मन से बचने का सामान नहीं था। और तेदाद के एतबार से अगर बात की जाए, जैसे मैंने आपको इब्तिदाई में बताया कि आज तेदाद में हम बहुत हैं। कल तक मक्का हमारे हाथ में नहीं था, मदीने में हम महाजिर थे, लेकिन मैदान बदर में आए तो कामयाब हैं। आज 57 रियासतें हैं, 140 ममालिक के अंदर हमारे इख्तियार हैं। बावजूद इसके हम कहीं पर अमन का परचम लहराने में कामयाब नहीं हो रहे। इसकी बुनियाद क्या है? तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो दूसरा पैगाम था हमारे हाथ में, वो था ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं, मुसलमानों को मैदान बद्र में ताजदार कायनात ने तलब फरमाया। 313 मैदान बद्र में ताजदार कायनात ने तलब फरमाया। किसी सहाबी रसूल ने यह कहकर पीठ नहीं पलटाया कि या रसूल अल्लाह, हिजरत करके थक चुका हूं, या रसूल अल्लाह हाथ में हथियार नहीं है, या रसूल अल्लाह भूख तड़पा रही है, या रसूल अल्लाह पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं, या रसूल अल्लाह ये शिद्दत की धूप है, या रसूल अल्लाह ये हजारों का लश्कर है। ये नहीं फरमाया था। कहा या रसूल अल्लाह क्या हुक्म है? सरकार ने फरमाया कि मैदान में उतर जाओ। तो सहाबा 313 मैदान में उतर गए और दुश्मन से भिड़ गए। क्या आज इस्लाम के लिए आप तैयार हैं? क्या आज इस्लामी निज़ाम को कायम करने के लिए आपकी कोशिश है? बताओ, जो कौम अपनी मंजिल को छोड़ दे वो कौम जवाल की शिकार नहीं तो और क्या होगी? वो कौम अभी शिकस्त ना खाई तो और क्या खाएगी? क्योंकि इस मुसलमान ना कल असबाब पे बैठा था, ना मुसलमान को चाहिए कि आज असबाब पे बैठे। कल भी मुसलमान अल्लाह उसके रसूल की ज़ात पे भरोसा किया था, आज भी मुसलमानों को अल्लाह उसके रसूल की ज़ात पे भरोसा करना चाहिए। इंशाअल्लाह अगर वो मैदान बद्र वालों का जज्बा अगर आपके अंदर मेरे अंदर आ गया तो खुदा की कसम पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का अमन का परचम हम लहराने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, अफसोस इस बात का है कि हमारे अंदर से वो जज्बा ख़त्म हो गया, वो इश्क़ मुस्तफ़वी, वो पैगाम मुस्तफ़ी का एहसास ख़त्म हो गया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम दुनिया जमा करने की कोशिश में पड़े हुए, हम माल जमा करने की कोशिश में पड़े हुए, हम मिल्कियतें बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, हम दुनिया को संवारने के चक्कर में पड़े हुए हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये दुनिया को ताजदार कायनात ने किस तरह से ताबीर दी है जानते हैं? ताजदार कायनात की हदीस मुबारक है कि दुनिया मोमिन के लिए मुसाफिर खाना है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो हजरात अपनी रियासत से या अपने मुल्क से बैरूनी ममालिक का दौरा किया है, तो बताएं, आप किसी भी खित्ते किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ कितना बड़ा घर लेते हैं? आप एक रूम लेते हैं। और बहुत ज़्यादा दौलत जमा करने वाले हैं तो कहते हैं कि भाई नहीं, एक रूम में एक बेड चाहिए हमको। अरे बाबा, आप तो यहाँ 1 लाख रुपये कमा रहे हैं और एक पलंग की उतनी जगह। बोले क्या करना भाई, 2 साल रह के वापस जाना है। तो अज़ीज़ान गिरामी,
आपको मालूम है कि मैं हिंदुस्तान से निकलकर किसी मुल्क में आया हूं तो यहाँ सिर्फ मेरे को 2 से 3 4 5 साल रहना है, वापस मेरे वतन जाना है। तो मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया तुम्हारे लिए परदेश है और तुमको आबादी जिंदगी से निकलकर आखिरी जिंदगी की तरफ जानी है, तो बताओ उस मंजिल के लिए आपने क्या तैयारी की है? ये बुनियादी सबब है हमारी ज़वाल का। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब सवाल ये बनता है कि अब ज़वाल उम्मत का हल क्या है? ये तो रोना था, ये तो दुखड़ा था, तबाए उम्मत का हाल। अब इसके असबाब क्या हैं, इसका हल क्या है? क्यों कि हमारा मजहब इस्लाम इतनी जामे तालीम दिया है कि हमको हमारे नबी की तालीमात में हर वो चीज़ है कि हमको किसी के पास जाके कोई चीज़ मांगने की हाजत नहीं है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ज़वाल का सबब और ज़वाल से बाहर आने के रास्ते क्या है आप जानते हैं? आज यहूद और नसारा इंसानियत के अलमबरदार बनकर क्या ड्रामा रचा रहे हैं। अगर उनके स्कूल की एक बस उलट जाती है जिसमें 335 बच्चे मर जाते हैं, तो मुल्क अमेरिका के अंदर 3 दिन का सरकारी गम मनाया जाता है और तमाम दफातर पर परचम को उतार दिया जाता है और उनकी शहादत गाह पर मोमबत्तियां जलाई जाती है। सालाना उनके लिए ताज़ियती करारदाद पेश होते हैं, सिर्फ 35 बच्चों के लिए। और आप जानते हैं 3 दिन कबल सीरिया की सरजमीन पर 135 से करीब 160 की तादाद बताई गई है, बच्चे गैस और बमबारी की वजह से दम घुटकर इंतकाल शहीद हो गए। वो माओं के सामने मासूम बच्चों की लाशें पड़ी हुई है, वो बाप के सामने बच्चों की लाशें पड़ी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आज हमारा बच्चा पैदा हो और सांस लेने में उसे दिक्कत हो तो शहर का कोई मौलवी नहीं छोड़ता, शहर का कोई मशाइक नहीं छोड़ता, शहर की कोई मस्जिद का इमाम नहीं छोड़ता कि हज़रत हमारे बच्चे के लिए दुआ करिए। हमारा बच्चा पैदा तो हो गया, सांस बड़ी मुश्किल से ले रहा है, उसको वेंटिलेटर पे रखा गया है, ऑक्सीजन लगाया गया है, उसकी सेहत के लिए, उसकी उम्र दराजी के लिए दुआ करें। मैं पूछना चाहता हूँ, ए अजीज़ मुसलमानों, तुम्हारे एक दिन के बच्चे के लिए तुम्हारी ये तड़प है, तो मैं पूछना चाहता हूँ सीरिया के अंदर 160 बच्चों के लाशों का एहसास तुम्हारे अंदर मेरे अंदर पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है? बताओ कल खुदा को क्या जवाब दोगे? वो माओं की आह क्या अर्श इलाही को नहीं हिला रही होगी? आज अगर मेरा 70 साल का बूढ़ा दादा या बाप दवाखाने में एडमिट है तो बड़ी बड़ी चिट्ठियां लिखकर मौलानाओं के पास भेजी जाती है कि हजरत दुआ फरमाइए हमारे दादा जान के लिए, हमारे अब्बा जान के लिए। दुआ से मना नहीं करता कि दुआ करें, दुआ मोमिन का हथियार है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे 70 साल के दादा और बाप की अहमियत है। 600 मुसलमान सीरिया के मारे गए, सीरिया के अंदर, क्या तुमको एहसास है? और तुम्हारा तारुफ ताजदार कायनात ने कितने प्यारे अंदाज से फरमाया था, जानते हैं? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा तारुफ कितने प्यारे अंदाज से फरमाया था कि मेरे आका ने फरमाया था कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए जसद वाहिदा है, यानी एक मुसलमान दूसरा मुसलमान आपस में एक ही जिस्म है। 2 मुसलमान अलग अलग लेकिन फितरी तौर पर और तकालीफ और एहसासात की बुनियाद पर मेरे आका ने फरमाया एक है। अगर आपके सर में दर्द होता है, पूरी बॉडी काम नहीं करती। किसी ने आपके चेहरे को देखा, क्या बात, बोले क्या अभी सर में दर्द हो रहा है हाथ, तो खाली सर के दर्द से पूरा जिस्म आपका काम नहीं कर रहा है। तो मेरे आका ने फरमाया एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए ऐसा ही है।
में उन 57 रियासत और इस्लामी ममालिक के सरबराह से मेरा सवाल है, जो अपने पास सब कुछ माहिरियत रखते हैं, पेट्रोल है, तेल है, सोना है, सियासी पावर है, आलम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंसों में बैठते हो और इंसानी हुकूक कमीशन के मेंबरान हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी गैरत इस बात की गवाही दे रही है कि